नमस्कार। अक्सर जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी होती है वो ये सोच के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी है कितने टाइम की, यानी मेरे प्रेगनेंसी के कितने महीने हो गए हैं या फिर मेरी प्रेगनेंसी के कितने वीक्स बीत चुके हैं। तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के वीक्स या मंथ्स कैसे कैलकुलेट किए जाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB ऑब्स एंड गायनी विद फेलोशिप इन IVF एंड इनफर्टिलिटी। हमारे पिछले 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस में हमारे सेंटर से कई पेशेंट्स को कंसीव करने में हेल्प मिली है IUI, IVF और नेचुरल मेथड्स के थ्रू। तो आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के वीक्स किस तरह कैलकुलेट किए जाएं। तो प्रेगनेंसी की जो स्टार्टिंग होती है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट होती है, यानी LMP डेट, यानी आपके लास्ट पीरियड्स कौन सी डेट पे स्टार्ट हुए थे उसको हम LMP बोलते हैं। तो वो पीरियड का फर्स्ट डे माना जाता है और उसी दिन से प्रेगनेंसी की शुरुआत काउंट की जाती है। अब आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी उस दिन से थोड़ी ना शुरू हुई है, प्रेगनेंसी तो बाद में हुई है जब हस्बैंड से कांटेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा हर प्रेगनेंसी में बताना मुश्किल होता है कि एक्चुअल डेट ऑफ कांटेक्ट क्या था या फिर किस दिन में एक्चुअल कंसीव हुआ आपको। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसमें हमारी प्रेगनेंसी की जो कैलकुलेशन होती है वो लास्ट पीरियड डेट से ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो सबका फिक्स्ड होता है कि लास्ट पीरियड डेट ये है। तो अगर माना जाए कि आपके लास्ट पीरियड जो है 1 फेब को आए थे, यानी 1 फरवरी को स्टार्ट हुए थे या 1 जनवरी को स्टार्ट हुए थे, मान लीजिए 1 जनवरी को आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ और अगली टाइम आपका 1 फरवरी को पीरियड मिस हो गया और पीरियड मिस होने के बाद आपने 5 या 6 दिन बाद अपना 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो टाइम पीरियड मतलब कि 1 महीने का टाइम पीरियड आपका 4 वीक्स हो चुका है ऑलरेडी। और 4 वीक्स के बाद जितने भी डेज हुए उनको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो 28 डेज का एक महीना होता है, जनवरी का 31 दिन का महीना होता है, उसमें 28 डेज प्लस 3 डेज होते हैं, यानी 4 हफ्ते और 3 दिन। और अगर आपका अगले महीने का भी 1 हफ्ता निकल चुका है तो 7 दिन वो भी जुड़ जाएंगे, तो यानी 5 हफ्ते और 3 दिन की प्रेगनेंसी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आगे ऐड होते होते हम वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं। वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हमेशा महीने से ज़्यादा होती है, मंथ से ज़्यादा होती है, यानी ज़रूरी नहीं है आपके 2 महीने हुए हैं तो वो 8 वीक्स होगा, नहीं, वीक्स जो है वो ज़्यादा होंगे क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं दिन, 2 या 3 दिन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वीक्स हमेशा ज़्यादा काउंट होते हैं। तो इसीलिए अगर वीक्स का कैलकुलेशन डॉक्टर अपने हिसाब के लिए रखते हैं कि हाँ ये इतने वीक्स की प्रेगनेंसी है इस पेशेंट की, लेकिन अगर आपको सिंपल हिसाब किताब रखना है तो आप मंथ से कैलकुलेट कीजिए, यानी अगर आपकी 1 जनवरी को पीरियड्स आए थे तो 1 फरवरी से आपका दूसरा महीना चालू हो गया, मतलब 1 महीना पूरा हो गया और दूसरा महीना लग गया आपका। फिर ऐसे ही 1 मार्च को आपके 2 महीने पूरे हो गए और तीसरा महीना लग गया। तो डिलीवरी डेट भी इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। डिलीवरी डेट में हम 40 वीक्स का टाइम पीरियड मानते हैं कि 40 वीक्स से ऊपर पेशेंट का नहीं जाना चाहिए, तो वो 40 हफ्ता का पीरियड ऑफ गेस्टेशन एक ह्यूमन प्रेगनेंसी में हम लगाते हैं। तो डिलीवरी की डेट जो होती है वो 9 महीने और 7 दिन और ऊपर लिए जाते हैं उसमें। तो यानी अगर आपकी 1 जनवरी की लास्ट पीरियड डेट थी तो उसमें 9 महीने ऐड करके 1 अक्टूबर हो जाता है और उसमें 7 दिन और ऐड करके 8 अक्टूबर हो जाता है, तो 8 अक्टूबर की आपकी डिलीवरी डेट बन गई। तो ये इस तरह से प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन और हिसाब किताब रखा जाता है। होपफुल हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।